Good morning, student. Today I will teach you Hindi grammar, chapter 13, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन. तो पंक्चुएशन विराम चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा. तो विराम चिन्ह जब हम बातचीत करते समय कहीं कहीं रुक जाते हैं, इसका कारण होता है कि कहीं जाने वाली जो बातें होती हैं वो अधिक स्पष्ट करना रहता है. जो बातें हमको कहना रहता है उसको अधिक स्पष्ट रूप से कहने के लिए हमें कुछ विराम लगाना पड़ता है. बोलते समय इसी तरीके से जब हम लिखते हैं उस चीज का प्रयोग हमें वहां भी करना पड़ता है. तो लिखते समय ही इसका प्रयोग ज्यादा होता है. बोलते समय तो समझ में नहीं आए कहाँ रुके, कहाँ पे ज्यादा देर रुके, कहाँ पे क्या है, लेकिन लिखते समय इसका प्रयोग करके हम ग्रामर को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं. तो लिखते समय कुछ स्थानों पर रुककर बोलने के लिए संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. तो जब लिखते समय कुछ विराम चिन्ह हम यूज करते हैं, कुछ समय रुककर, तो जो बोलने के लिए संकेत देने वाले चिन्ह होते हैं उसको विराम चिन्ह कहते हैं. हिंदी में कुछ प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयसूचक, अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, विवरण, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह. ये सब चीजें होती हैं. इसका एक प्रयोग हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हैं. इंग्लिश आपने चैप्टर पढ़ा होगा पंक्चुएशन मार्क. तो पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसका आज आपको ज्ञान कराया जाएगा कि ये कहाँ पे यूज होता है. तो जैसे आप पूर्ण विराम के बारे में पहले पढ़ेंगे. पूर्ण विराम क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक एवं विस्मय सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंतर्गत किया जाता है. यानी पूर्ण विराम का जो प्रयोग होता है, ये पूर्ण स्टॉप है, ये पूर्ण विराम है. तो पूर्ण विराम का प्रयोग जो होता है वो प्रश्नवाचक और ये विस्मय सूचक वाक्यों के अलावा सभी वाक्यों में किया जाता है. तो इसका प्रयोग इन दोनों को छोड़कर सभी वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है. पूर्ण स्टॉप लिखा जाता है जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगते हैं. तो ये पूर्ण विराम होता है. जैसे वह बाजार गया, यहाँ फुल स्टॉप, तो ये इसको पूर्ण विराम कहते हैं. तो वह बाजार गया, इसमें कोई प्रश्न तो पूछा नहीं गया, इसमें कोई विस्मय शब्द का यूज किया नहीं गया. तो ऐसे वाक्य को हम लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं. तो ये पूर्ण विराम हो गया. आप लोग पूर्ण विराम के बारे में तो जानते ही हैं. तो अब आया उसके बाद प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क. ये जो होता है क्वेश्चन मार्क होता है. क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं अगर उसमें प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं. तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है. यहाँ पे क्या क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लास्ट में हम लगाते हैं. प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और ये इसका चिन्ह होता है, ये इस तरीके का होता है. तो लगभग आप लोग जानते हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है इसमें पढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा है, तो इसको आप देखेंगे. ये आपका फुल स्टॉप हो गया, यानी कि हिंदी में इसको आप पूर्ण विराम कहेंगे, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे. प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ये चीज. दूसरा आता विस्मय सूचक. तो विस्मय सूचक क्या होता है? जो मार्क होता है एकदम फुल स्टॉप की तरीके से होता है, यानी कि आपका पूर्ण विराम होगा लेकिन इसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है. ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है. इसका प्रयोग
आश्चर्य भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कोई बात आश्चर्य से कोई चीज बोल दी जाए, कोई ऐसा शब्द बोला जाए जिसमें आश्चर्य हो, हर्ष हो, खुशी हो या कोई गमी हो, ऐसे समय पे जो बोलने वाले शब्द को जो चिन्ह यूज करते हैं वो विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं इसको। तो विस्मय सूचक चिन्ह जो होता है जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो इस तरीके से लगाया जाता है। जैसे जब इसका यूज करेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अरे ये चिन्ह लगाएंगे तुरंत, ये क्या है? विस्मय सूचक शब्द है। विस्मय सूचक शब्द के बाद तुरंत जो है ये इसका चिन्ह लगाएंगे। अरे वह गिर गया, अरे वह गिर गया। इस तरीके से अगर कोई शब्द बोला जाता है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, इसमें सूचक चिन्ह का यूज करते हैं। अब आएगा नेक्स्ट दिया आपका उपविराम। उपविराम यानी कोलोन। कोलोन क्या होता है? उपविराम का प्रयोग किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। इस तरीके से तो ये जैसे देखिए विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान होता है कि अभिशाप होता है। यहाँ पे इसका ये उपविराम चिन्ह लगाते हैं, इसको कोलोन कहते हैं हिंदी में। फिर नेक्स्ट आता है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जिसको हम डैश बोलते हैं, डैश लगाते हैं। तो डैश कब लगता है? निर्देशक चिन्ह किसी बात को आगे उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम हिंदी में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्ह, उसके बाद लिखिए डैश, यानी इसके आगे हम आपको उसका कुछ उदाहरण देंगे। तो इसका उदाहरण दिया गया, ये सारी चीजें हैं, ये सारी। इसका मेन एग्जाम्पल इसका ये हो गया कि हिंदी में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्ह है, इस तरीके से लिख करके इसके आगे, यानी कि जब इसको लिखा जाता है तो उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आया आपका नंबर 6 है अल्पविराम, जिसको कॉमा बोलते हैं। अल्पविराम का प्रयोग विभिन्न प्रकार के सामान्य एवं मिश्रित वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, अब जैसे इसे खून दिया गया फिर भी वह नहीं बचा, यहाँ रुक गया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर उसे खून दिया गया फिर भी वह नहीं बचा। इस तरीके की एग्जाम, जैसे मोहन, सोहन और राम खेल रहे हैं। इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं। मोहन, सोहन, राम खेल रहे हैं, तो मोहन सोहन के बीच में कॉमा लगा दिए, इस तरीके से इसमें कॉमा लगा दिए, तो इसको अल्प विराम कहते हैं। थोड़ी देर रुकने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया विवरण। ये कोलोन डैश होता है। ठीक है, अल्पविराम के बाद हो गया आपका अर्धविराम, सेमीकोलन। अर्धविराम का प्रयोग
अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा देर रुकने के लिए किया जाता है। जैसे अल्प विराम का प्रयोग थोड़ी देर रुकने के लिए, अभी एग्जाम्पल बताया हमने, इसका प्रयोग हम जैसे तुम ठीक हो सकते हो, और उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ये अल्प विराम तो ये था, अल्प विराम का चिन्ह ये है, जैसे तुम ठीक हो सकते हो पर तुमको कोशिश करना पड़ेगा। तुम ठीक हो सकते हो यहां लिखेंगे, पर तुमको कोशिश करना पड़ेगा यहां लिखेंगे। तो ये थोड़ी देर से ज्यादा देर रुकने के लिए होता है। जो अल्प विराम से ज्यादा देर रुकते हैं वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं और विराम करते हैं। तो अल्प विराम सेमीकोलन में है, तो अल्प विराम से ज्यादा देर रुकने के लिए हमें सेमीकोलन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आता है उनका विवरण, कोलोन डैश। तो कोलोन डैश क्या होता है? विवरण चिन्ह जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसलिए बताया जा रहा है ताकि दोनों चीजें आपको समझ में आए। इंग्लिश का भी जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो हिंदी थोड़ा सा हार्ड होती है, उसका कभी कभी आप वर्ड सुनते हैं लेकिन इंग्लिश में वर्ड बराबर सुनते रहते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी बताया ताकि आसानी से आपको समझ में आए। इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात का विवरण, उदाहरण, उत्तर देने के लिए किया जाता है। ये जो डैश होता है, जब कोई चीज का हमको उदाहरण देना होता है या उत्तर देना होता है तो उसके लिए किया जाता है। जैसे अभी लिख देंगे यहां, वचन दो प्रकार के होते हैं। यहां पे इस तरीके से इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। कोलोन डैश होता है, ये कोलोन डैश होता है एग्जाम्पल देने के लिए, उत्तर देने के लिए इसका प्रयोग हम कर देते हैं। इसके बाद आता है योजक चिन्ह, हाइफन। योजक चिन्ह जो होता है इस तरीके से, जो डैश होता है उससे छोटा सा होता है हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग समान या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के लिए किया जाता है। जहां पे हम समान या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द का यूज करते हैं वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे काला गोरा, इसका प्रयोग हम किए, योजक चिन्ह का प्रयोग किए, काला गोरा, दिन रात, ऐसे शब्दों के बीच में हम इसका योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों के बीच में हम कर देते हैं। फिर आता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के अंदर ही कोई चीज लिख दिया जाता है, उसको तो कोष्टक चिन्ह कहते हैं। ऐसी सामग्री को जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होते हैं तथा किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां लिखिए मुंबई, मुंबई, अब इसको हम लिखिए बंबई। तो मुंबई यानी कि मुंबई नया नाम है, अब इसका नाम पहले बंबई था, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंबई समझने के लिए लिख दिया जाता है। कोलकाता, कोलकाता, इस समय आपका इसका नाम कोलकाता, पहले क्या था? कलकत्ता। तो इस तरीके से इसको समझने के लिए हम कर देते हैं। तो कोष्टक का यूज ऐसे भी होता है और बहुत सारी जगहों का यूज होता है इसका। कोलकाता को हम समझने के लिए इसका यूज कर देते हैं, उसका कोई प्रयोग जो करते हैं उसका मुख्य वाक्य के अलावा अलग लिख दिया जाता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। लाघव चिन्ह, मात्रा का एब्रिविएशन, ये लाघव चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह जिसको जीरो की तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, किसी चीज को जो कोई शब्द होता है उसको छोटा करके लिखने के लिए करते हैं। जैसे ईस्वी लिखिए, ईस्वी, ठीक है ना? ईस्वी को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, ईस्वी हो जाता है। इस तरीके से हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, जो कोटेशन मार्क होता है, उद्धरण चिन्ह।
चिन्ह का प्रयोग किसी कथन या परिभाषा को मूर्त रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी कथन होगा, जो मेन कथन होता है उसको हम इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं, उसी को हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं, कोटेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, ये आपका रहा आज विराम चिन्ह। तो आपका एक टॉपिक का